पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहेजकेल की पुस्तक का 7 अध्याय वचन 1 से 27 यह कहता है। वचन 1, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 2, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यों कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। वचन 3, तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़का कर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। वचन 4, मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। वचन 5, प्रभु यहोवा यों कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वह आती है। वचन 6, अंत आ गया है, सबका अंत आया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। वचन 7, हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है, पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। वचन 8, अब थोड़े दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। वचन 9, मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूं। वचन 10, देखो उस दिन को देखो, वह आता है, चक्र घूम चुका, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है। वचन 11, उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया, उनमें से कोई न बचेगा और न उनकी भीड़ भाड़, न उनके धन में से कुछ रहेगा और न उनमें से किसी के लिए विलाप सुन पड़ेगा। वचन 12, समय आ गया, दिन निकट आ गया है, न तो मोल लेने वाला आनंद करे और न बेचने वाला शोक करे, क्योंकि उनकी सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। वचन 13, चाहे वे जीवित रहें तो भी बेचने वाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड़ पर घटेगी, कोई न लौटेगा, कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल न पकड़ सकेगा। वचन 14, उन्होंने नरसिंगा फूंका और सब कुछ तैयार कर दिया, परंतु युद्ध में कोई नहीं जाता, क्योंकि देश की सारी भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ है। वचन 15, बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है, जो मैदान में हो वह तलवार से मरेगा और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मारा जाएगा। वचन 16, और उनमें से जो बच निकलेंगे वे बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले कबूतरों की नाई पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। वचन 17, सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे। वचन 18, और वे कमर में टाट कसेंगे और उनके रोए खड़े होंगे, सबके मुंह सूख जाएंगे और सबके सिर मूंदे जाएंगे। वचन 19, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा, यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी, न उससे उनका जी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। वचन 20, उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व ही गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखीं, इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है। वचन 21, और मैं उसे लूटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। वचन 22, मैं उनसे मुंह फेर लूंगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे, डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। वचन 23, एक सांकल बना दे, क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। वचन 24, मैं अन्य जातियों के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा, जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे
और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। वचन 25, सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति न मिलेगी। वचन 26, विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यद्वक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरनिये के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। वचन 27, राजा तो शोक करेगा और रईस उदासी रूपी वस्त्र पहनेंगे और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं उनके चलन के अनुसार उनसे बर्ताव करूंगा और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।